ये जो चीज होती है ना, ये एक बैकलिंक होता है। मतलब मैं अभी सिर्फ एग्जांपल सोशल मीडिया की दे रहा हूँ आप लोगों को। तो सोशल मीडिया के ऊपर बैकलिंक्स की एक एग्जांपल आपको ये दे दी। अब अगर मैं वेबसाइट टू वेबसाइट की बात करूं, तो मैंने एक दफ़ा एग्जांपल आप लोगों को दी थी जैफ इंस्टीट्यूट और उसकी उर्दू पॉइंट। ठीक है, उर्दू पॉइंट की एग्जांपल दे रहा था। अब बहुत से लोग अपनी कंपनी की प्रमोशंस के लिए भी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कोई आर्टिकल्स लगवाती हैं। उर्दू पॉइंट हो गया, जंग हो गया, डॉन हो गया, ये वो हो गया, या प्रो पाकिस्तान हो गया, बीसी समथिंग, जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट पेड एडवर्टाइजिंग करती हैं। यानी अगर उन्होंने मेरी कंपनी का कोई ब्लॉग या कोई इंफॉर्मेशन वगैरह सबमिट करनी है, वो मेरी अपनी वेबसाइट के ऊपर मेरे बारे में लिखेंगे, मेरी कंपनी के बारे में या मेरे बारे में, जिसका भी वेबसाइट है उस टॉपिक के ऊपर, और नीचे एक लिंक दे देंगे। मतलब उर्दू पॉइंट वेबसाइट ने जैफ इंस्टीट्यूट की प्रमोशन करनी है या उसका आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है, तो वो लिखेगा कि जैफ इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान के अंदर इस तरह काम कर रहा है, इसका दायरा यहाँ पर है, तो कितना है, तो इसने इतना फलां कर लिया, इतने स्टूडेंट कर लिए, इतनी कंपनियों के साथ ये है, इतने बच्चे पास आउट कर दिए, बीसी समथिंग काफ़ी डिटेल से लिखा कि ये कोर्स, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जहां पर भी जैफ इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, जिस कीवर्ड को हम लोगों ने टारगेट करना है, उस कीवर्ड के ऊपर वो हाइपर लिंक लगा देते हैं, यानी वेबसाइट का लिंक, कि जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वो सीधा जैफ इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक होता है बैक लिंक। ओके। अब इसी तरह बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स रिव्यूज के अंदर भी होते हैं, कमेंट आपके सोशल मीडिया के अंदर भी होते हैं, कमेंट आपके यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी होते हैं, मतलब ऑनलाइन किसी भी जगह पर लोग कमेंट्स करते हैं। अब उन कमेंट्स के अंदर भी आप लोग देखते हैं कि वेबसाइट का वो लिंक ऐड कर देते हैं। कि मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक डिस्कशन चल रही है, कि मतलब मैंने किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी पोस्ट के ऊपर, वीडियो के ऊपर, वेबसाइट या समथिंग के ऊपर बात चल रही है, तो नीचे मैं आकर अपना कमेंट कर दूंगा कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है बहुत अच्छी है, मेरे पास भी एक इन्फॉर्मेशन यानी किसी के रेलिवेंट है, तो जो शख्स उसके ऊपर भी यानी कि उसको व्यू करना चाहता है, देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कुछ जिस भी टॉपिक के ऊपर है, तो वो यहाँ पर क्लिक कर दे। तो जब आप उस कमेंट्स के अंदर से भी उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो डायरेक्ट वेबसाइट आपकी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाए। तो ये भी एक होता है बैकलिंक। जितने ज्यादा बैकलिंक होंगे आपकी वेबसाइट के, उतनी ही ज्यादा वेबसाइट की अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अब इसी के ऊपर जब हम बात करते हैं डीए और बीए, मैंने पहले भी जिक्र किया था इन दो लफ्जों का, डीए डोमेन अथॉरिटी और बीए पेज अथॉरिटी। जब मैंने साइट में सबमिट करवाया था, उसके यूआरएल्स वगैरह बनाए थे, उसको सबमिशंस वगैरह हम करवा रहे थे, तो ये कहा था कि मेन लिंक जो .com तक है वो आपका डोमेन अथॉरिटी, और अगर जो उसके आगे वाला लिंक बनता है, मसलन के .com/ आगे जो भी यूआरएल उसके ऊपर बनता है, अगर मैं उसकी प्रमोशन और उसके ऊपर काम करूंगा, तो वो पेज अथॉरिटी। ठीक है। तो ये वाली चीजें जितनी आती है डीए और बीए, ये आपका ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों मिलकर बना रहा होता है। लेकिन हमें जो रेफरेंस वेबसाइट्स के थ्रू ट्रैफिक आ रही होती है, वो आपके बैकलिंक्स होते हैं। जो डायरेक्टली सर्च इंजन्स के थ्रू ज्यादातर का आती है ट्रैफिक, वो आपका ऑन पेज के ऊपर से आती है। लेकिन ये नहीं मैंने कहा कि सिर्फ जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट यानी कि जो सर्च इंजन से आती है, मैंने कहा ज्यादातर, यानी उसमें बैकलिंक है। अब जब आप फॉर एग्जांपल लिखते हो एसईओ कोर्स इन लाहौर, हो सकता है कि मैंने जो आर्टिकल उर्दू पॉइंट के ऊपर लिखवाया था, तो वहां पे उसका टाइटल लिखा होगा एसईओ सर्विसेज इन लाहौर बेस्ट इंस्टीट्यूट फलां फलां, उसका आर्टिकल उसने लिखा हो, और मेरी गूगल के ऊपर जब वो सर्च लिखे तो उर्दू पॉइंट की साइड के ऊपर चला जाए। उर्दू पॉइंट की साइड से पढ़ता पढ़ता जब वो नीचे लिंक आएगा तो उसके ऊपर क्लिक करेगा, तो देन मेरी वेबसाइट पे आएगा। तो उसके भी थ्रू भी मेरे पास सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक यहाँ पर आ सकती है। ठीक है। अब आप लोगों ने इस तरह की बेशुमार ये सारी वो चीजें देखी हैं जो कि मैंने अभी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड की। हमारा ऑफ पेज सिर्फ और सिर्फ यही चीजें आती हैं। ऑफ पेज के अंदर क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले आपके पास आएगा डायरेक्टरी सबमिशन। क्या कहा मैंने? डायरेक्टरी सबमिशन। फिर उसके बाद आएगा आपके पास आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशंस के बाद आएगा फॉरम सबमिशन, फॉरम्स। ठीक है, डिस्कशन पॉइंट्स वगैरह जिसको होते हैं, वो भी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, फॉरम्स की फॉरम्स होते हैं। देन आपका आता है ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग की एग्जांपल में गेस्ट ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों की मैं आपको भी वो डिटेल के साथ बताऊंगा कि ब्लॉग्स किस तरह बनते हैं, ब्लॉग्स के साथ क्या उसकी वैल्यू है, ब्लॉग के थ्रू आप लोग क्विकली जो है वो अपने बैकलिंक कैसे अप्रूव करवा सकते हैं। अब बैकलिंक आपने कहीं पर भी अपडेट कर दिया, उसी वक्त अप्रूवल नहीं मिलती। जैसे हम बात करते हैं डायरेक्टरी सबमिशन, जो मैंने सबसे पहला नाम लिया। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर अगर मैं अपनी वेबसाइट को सबमिट करूंगा तो उसके अंदर अगर तो फ्री वाली ऑप्शन है वो सबसे अच्छी है, नहीं तो पेड भी होते हैं। हम लोगों ने सर्च करने हैं, लिस्टें इतनी को मैं भी आपको दे दूंगा, हजारों के हिसाब से वेबसाइट अभी दूंगा कि जहां पर आप लोगों ने बैकलिंक्स के लिए अपनी डायरेक्टरीज जो फिल करना होता है, अपनी वेबसाइट को वहां पर सबमिट करना होता है। तो उसमें अगर तो फ्री वाली मिलती है उसको बस आप लोग एक्सेल की शीट के अंदर बना लोगे, साथ साथ वो भी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो वो आपकी अप्रूवल देंगे, कोई देगा 20 से 25 दिन के अंदर, कोई आपका 2 महीने के अंदर, कोई आपका इस तरह। ये नहीं होता कि उसी वक्त आपने लिंक सबमिट किया और अप्रूव्ड हो गया, नहीं। 20-25 दिन एक नॉर्मल टाइम, 50 दिन भी हो सकते हैं, 60 दिन भी हो सकते हैं, 90 दिन भी हो सकते हैं। ये हर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपका जो वेबसाइट का अप्रूवल का लिंक है वो इतनी देर के अंदर अंदर अप्रूव हो, और जैसे ही वो अप्रूव्ड हो जाएगा तो वो आपके गूगल के अंदर एक बैकलिंक काउंट हो जाएगा, जिसके जितने ज्यादा बैकलिंक उतने ज्यादा उसकी वैल्यू। अब अगर मैं बैकलिंक को थोड़ा सा रियल लाइफ के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। रियल बैकलिंक इज इक्वल टू रेफरेंस। क्या कहा मैंने? रेफरेंस। बस अब मेरे रेफरेंस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10-15 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मेरा नाम कहीं ना कहीं पे ये 10-15 लोग लेंगे। मेरी एक क्लास के अंदर जहां पर बैठे होते 30-40 लोग बैठे होते हैं, मेरा नाम कहीं ना कहीं वो 30-40 लोग लेंगे, कभी ना कभी या कहीं ना कहीं वो लेंगे। मीन्स वो मेरे बैकलिंक है, मुझे जिक्र कर रहे हैं कहीं पर। और जब किसी के सामने मेरा जिक्र हो रहा होगा तो वहां पर लोग सर्च भी करके देखेंगे, वहां पर लोग उसको देख व्यू करेंगे ना, उसको स्टडी करने के लिए कोशिश करेंगे। तो जैसे ही वो स्टडी करेंगे, व्यू करेंगे, सर्च करेंगे, तो मेरा रैंक बढ़ता जाएगा। तो ये अगर रियल लाइफ के अंदर एज अ रेफरेंस इसको कहा जाता है, वो ये चीज है। और अगर तो हम लोग इसको ये देखते हैं कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चले बैकलिंक में, तो मैंने आपको सारा बताया, डायरेक्टरी आर्टिकल समथिंग है, सारी चीजें ओके। अब ये सारी की सारी चीजें अब हम करेंगे प्रैक्टिकली। ये मैक्सिमम 2 या 3, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों का ये क्लियर हो जाना है, क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल है। इसके अंदर थ्योरी नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। बाकियों में तो शायद होता ऑन पेज या समथिंग, इसके अंदर तो जरा सी भी नहीं है, 1% भी आपकी जो है वो थ्योरी नहीं है, टोटली प्रैक्टिकल काम है। अच्छा जी, हम पहले चलते हैं सबसे पहले डायरेक्टरीज की तरफ से। आज का जो हम टॉपिक करेंगे, हम कर लेंगे डायरेक्टरी सबमिशन और फॉरम सबमिशंस की तरफ, ये हम आज कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीक के अंदर फॉरम आर्टिकल्स एंड ब्लॉगिंग इसके ऊपर चलेंगे। और फिर इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चलेंगे। मैं कहता हूँ डायरेक्टरी, ये ले अभी मैंने डायरेक्टरी ही लिख रहा हूँ, नीचे मेरे पास आ गया डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक वेबसाइट्स। ये मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। अब यहाँ मेरे पास काफी ज्यादा वेबसाइट्स आ गई हैं, यानी ये तो है सिंगल वेबसाइट। यहाँ पर वो कह रहा है कि रीच ओवर 100 की कम्युनिटी के पास कम्युनिटी होगी, उसके अंदर अब आपका बैकलिंक लग जाता है। ओके, रेडिट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, ओके। और इसके ऊपर भी आपका अगर एक बैकलिंक लग जाता है तो वैल्यूएबल होता है वो। लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये है मेरे पास यहाँ पर लिस्ट। जैसे वो कहता है जी कि आपके पास यहाँ पर 300 प्लस वेबसाइट्स के लिंक पड़े हुए हैं जहां पर आप लोग अपनी वेबसाइट को सबमिट करवा सकते हो। मैं कहता हूँ ओके, मैं इसको भी न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ। फिर मैं स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आता हूँ, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1800 प्लस वेबसाइट पड़ी हुई है कि जहां पर आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आते हैं तो ये 1700 इस प्लस जो है वो डायरेक्टरीज हैं। इस तरह चलते चलते काफी ज्यादा जो है 458 90 सारे के सारे जो है यहाँ पे पड़ी हुई। बट मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी जो 2 लिंक ओपन किए हैं उन्हीं में से हम लोग आगे चलते हैं। अब कोई भी वेब डायरेक्टरी की साइट ओपन करेंगे,
कहीं पर किसी का भी इंटरफेस सेम नहीं होगा, हर वेबसाइट का डिजाइन स्टाइल स्ट्रक्चर चेंज होगा। हमें उसमें से कुछ चीजें जो है सिर्फ वो देखनी है, फाइंड करनी है। तो वहां पर लिखा हुआ होगा आपके पास सबमिट लिंक, सबमिट यूआरएल, ऐड लिंक, ऐड यूआरएल, ऐड साइट, सबमिट साइट। ठीक है, इस तरह का कोई भी वर्ड उसके ऊपर लिखा हुआ हो सकता है। साइट हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इनमें से किसी वेबसाइट पे कोई वर्ड लिखा हुआ होगा, किसी वेबसाइट पे कोई डिफरेंट वर्ड लिखा हुआ होगा। तो हमने उनमें से सबसे पहला काम वो देखना। इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है कि जहां पर ये वर्ड पूरी साइट के अंदर, पूरे पेज के अंदर कहीं लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद हमने सबसे पहले उसकी जो है ना, हमारी जो वेबसाइट के रेलेवेंट, बिजनेस के रेलेवेंट कैटेगरी होगी, पहले हमने उस कैटेगरी को चूज कर लेना। उसके बाद फिर यही सारे वर्ड लिखे हुए आएंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसलिए हर चीज बता रहा हूँ क्योंकि हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट काम होते हैं, ताकि आपको को प्रॉब्लम ना आ रही हो। अब देखो यहाँ पर उसने सिंपली वर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इधर आप सिर्फ अपना नाम लिखो, अपना ईमेल आईडी लिखो और अपनी यूआरएल, अपनी वेबसाइट की यूआरएल लिखो और उसको सबमिट कर दो। वेरी नाइस, सिंपल, एक यहाँ पर आ गया। ओके, ये चीजें आपके पास एक ही आ जाएगा। फिर अगर ये तो एक वेबसाइट थी, लेकिन हमने अपनी जो लिस्टें ओपन की हैं उसको किस तरह से देखना है, यहाँ आते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर काफी ज्यादा जो है लिंक आ गए, ये 300 प्लस जो मैंने ओपन किए थे लिंक, वो ये चीज आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी मैं 4-5 वेबसाइट्स ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि इसको भी मैं न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आ गए और उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल अब ये एक देख लेता हूँ बस। आपने ये तमाम एक एक्सेल की शीट आपने बनानी है। उस एक्सेल की शीट के अंदर आपने पहले लिखना है वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का नेम और फिर उसका स्टेट, यानी कि क्या है, ये पेड है या फ्री है। आपने उसे फ्री के आगे सारी की सारी जितनी भी वेबसाइट के लिंक होंगे वो पेस्ट कर लें, क्योंकि एक दफ़ा की आप लोगों की मेहनत होगी। बाद में जब भी कभी कोई क्लाइंट आता है या आपने अपना काम करना है या किसी का भी कोई काम करना है, तो आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी कि ये वेबसाइट पेड वाली मैं ढूंढूं, ये फ्री वाली। आप वो लिस्ट ओपन करो, काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अच्छा जी, एक मेरे पास ये वेबसाइट आ गई, एक ये वेबसाइट आ गई, एक ये आ गई। अब मैं स्टेप बाय स्टेप तीनों को देखता हूँ कि करते क्या है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेलिवेंट कैटेगरी, इसके अलावा कोई चीज नहीं सिलेक्ट करनी। ये नहीं कि आपकी वेबसाइट एजुकेशन की है और आप उसको एंटरटेनमेंट के अंदर सबमिट करवा रहे हो, मतलब रेलिवेंट कैटेगरी। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि आपके पास 5-6 नाम लिए, वर्ड बोले थे कि उनमें से कोई एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। अब पूरी वेबसाइट को यहाँ से यहाँ देख लो, ये सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है, क्या है, सबमिट लिंक। अब ये सबमिट लिंक, सबमिट साइट, ऐड लिंक, ऐड साइट, सबमिट यूआरएल, ऐड यूआरएल, समथिंग इस तरह का कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आ गया सबमिट लिंक। अब यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है कि जी अगर आपको फीचर्ड लिंक चाहिए यानी फौरी अप्रूवल चाहिए, तो वो भी होगा आपका 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अप्रूव होगा। और उसकी जो फीस होगी वो एनुअली, सालाना फीस जो है वो $10 होगी, 1 साल की फीस। और अगर आप रेगुलर लिंक, ये जो अगर 3 से 4 महीने के अंदर अप्रूव होगा, देखो उसने लिखा हुआ, मैंने भी कहा था ना 15-20 तो एक नॉर्मल सा टाइम होगा, बाकी 90 डेज समथिंग है वो इसके ऊपर भी चलता जाएगा। कहता है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज करना चाहते हो, लिंक बैक लिंक लेना चाहते हो, तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे अप्रूवल को, और वो टोटली फ्री होगा। अब अगर हम बात 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक पहुंच जाती है, तो उसमें होता क्या है कि कोई भी कंपनी में जब आप लोगों की जॉब कहीं पर लगेगी एज ए एसईओ एक्सपर्ट, तो आपको शुरू में ऑन पेज के ऊपर नहीं रखा जाएगा। कहीं पर भी आप चले जाना, आपको स्टार्ट में ऑन पेज के ऊपर नहीं रखा जाएगा। आपको हर कंपनी स्टार्ट में ऑफ पेज के ऊपर काम करवाएगी, यानी बैक लिंक्स के ऊपर काम करवाएगी। ऑफ पेज इज इक्वल टू बैक लिंक्स, ठीक है। वो आपसे कहेंगे कि जी आज आपने 300 डायरेक्टरी फिल करके जाना है।
आज आपने 400 डायरेक्टरी फिल करके जाना है, आज आपने 200 डायरेक्टरी फिल करके जाना है। बस 2-2 महीने आप लोगों को यही काम मिलता रहेगा, 2-2 महीने आप लोगों को यही, और आप लोग तकरीबन 10-15 दिन बाद बोर हो जाओगे कि क्या यार मैं एक ही काम किए जा रहा हूँ। तो आप फिर हो सकता है वहां से डिसाइड होकर छोड़ दो, फिर कहीं और जाओगे वहां पे भी यही काम होगा। तो ये डिसाइड नहीं यहाँ होना, क्योंकि ये जॉब है, असल जॉब ये वाली आ जाती है। ऑन पे जो का जो है वो तो ऐसे तो क्या है, मैं हफ्ता एक लगा दूं शायद तो वो टोटली कंप्लीट हो जाए, रोज रोज थोड़ी मैंने उसके ऊपर कोई काम कर रहा हूँ। असल काम तो आपने हमेशा के लिए बैकलिंक्स के ऊपर कर रहे होना है। ऑन पेज में तो कभी कभी साइट्स वगैरह को हम लोग उसको अपडेट या वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग 2-2 महीने तक डेली बेसिस के ऊपर 200, 250, 300, 400 डायरेक्टरी जो है वो सबमिट करोगे। फिर आपने 2 महीने वहां पर काम किया। अब 2 महीने बाद आपकी वेबसाइट से शायद कोई 100 लिंक अप्रूव, शायद 2 महीने बाद कोई 100 लिंक अप्रूव हो, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 माह में आएंगे 100 बैकलिंक्स जो आप फ्री के अंदर जनरेट कर रहे हो। तो 100 बैकलिंक्स आएंगे, ये ईमेल आएगी ना, अभी वो सारा फिल करके बताऊंगा, फिर आपको वो सारी की सारी चीजें होंगी, ईमेल आएगी आपको। फिर वो आपने अपनी जो एक्सेल की शीट बनाई होगी वहां पे एक स्टेटस का भी होगा। उस जैसे ही आपको अप्रूवल की ईमेल आ जाती है, आपने उसी एक्सेल की शीट के अंदर स्टेटस लिख देना अप्रूव्ड, बाकियों का होगा पेंडिंग। ठीक है, तो वो शीट मस्ट है आपकी, उसको कहते हैं तो रिपोर्टिंग शीट भी कह देते हैं, एनालिटिक शीट भी कह देते हैं। किसी भी क्लाइंट में जब भी कभी काम करना होगा सिर्फ उस शीट को ओपन कर लें। हाँ, अभी इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या हमेशा इतनी मेहनत करोगे? क्या हमेशा फ्री वाली वेबसाइट सर्च करोगे? नहीं, ये हर कंपनी के पास लिस्टें बनी पड़ी होती है कि भाई ये वाली वेबसाइट्स के इतने दिनों के अंदर, और वहां पर अप्रूवल टाइम का भी एक कॉलम होता है कि इस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास लगेंगे 15 से 20 दिन में अप्रूव होगा, इसके अंदर 30 से 40 दिन में अप्रूव होगा, इसके अंदर 3 से 4 मंथ में अप्रूव होगा। वो ऊपर लिखा होता है, आप बनाओगे अपना स्टेटस, ताकि क्लाइंट क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे हर सूरत में 1 महीने के अंदर 100 बैकलिंक चाहिए। तो आप लोगों की जो शीट है उसको ओपन करो, जिसके अंदर लिखा होगा 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन के अंदर अप्रूवल, उन वेबसाइट के ऊपर आप लोग धड़ाधड़ उसकी वेबसाइट को अपडेट करना स्टार्ट करो, ताकि आफ्टर 30 डेज जब आप लोग उसको कोई रिपोर्ट बना के दो तो उसके ऊपर 100 बैकलिंक्स उसके कंप्लीट हो जाए। 100 का कहेगा, आपने कम से कम 120-150 का टारगेट रखना है, ताकि कभी अप्रूवल में अप एंड डाउन भी हो जाता है, देर से हो जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा 40-50 ऊपर रखकर आप लोग बनाओगे। ओके जी। अच्छा जी, अब डायरेक्टरी सबमिशन के लिए 3 मेन चीजें होती हैं जो कि एसईओ के ऑन पेज के अंदर आप लोगों ने पढ़ी। सबसे पहले आप लोगों का टाइटल, आप लोगों की डिस्क्रिप्शन, और आप लोगों के कीवर्ड्स यानी मेटा इंफॉर्मेशन। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, ये भी वर्ड हो सकते हैं, या सिंपल टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ये भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने मेन डोमेन को भी टारगेट करना है और सब लिंक को भी टारगेट करना है। ये नहीं कि जो मेन डोमेन है आप उसको ही हमेशा टारगेट करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल भी देके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक वेबसाइट है, आपके पास कोई भी वेबसाइट है, आप उसके पेज सोर्स में जाओगे, वहां पर उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ वेबसाइट्स अपने कीवर्ड टारगेटिंग हाइड भी किए होते हैं, वो शो भी नहीं होते, तो वो फिर हमें मैनुअल एक नोटपैड की शीट के ऊपर नोटपैड पे बनाकर रख लेने होते हैं। अब यहाँ आते हैं तो ये है मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले टाइटल, ये जी मेरे पास आ गया टाइटल। ओके, आपने क्या करना है, अगर तो जो डॉट कॉम में डोमेन है, आपने अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। ठीक है, किस तरह से आप लोग ये सारी चीजें बनाओगे, यहाँ। अब यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास टाइटल, ये लो। अब मैंने किस को टारगेट करना है, इस यूआरएल को। ठीक है, और मैं इसी को लिख लेता हूँ यूआरएल, क्या है मेरा, ये वाला। फिर मेरे पास क्या चीज आएगी यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, कि जी डिस्क्रिप्शन क्या है। यहाँ पर मैं इधर आता हूँ तो ये मेरे पास आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गई। अब डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है मैंने,
यहाँ से ही आऊंगा और यहाँ पर ये आएगी मेरी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो मैंने वेबसाइट के अंदर ऐड की हुई है, ये लिख दी। और फिर यहाँ पर मेरे पास आएंगे रेलिवेंट कीवर्ड्स। अब वो ये कीवर्ड जो होंगे, ये आपने 8 से 10 कीवर्ड अपने मेन पेज अपनी वेबसाइट के हवाले से मल्टीपल लिख लेने हैं उधर आके। फिर अगर मेरे पास इधर आएगा नेक्स्ट पेज का, अगर मैं कहता हूँ यार मेरा जो है ना सबसे ज्यादा जो कोर्स है, मैं कहता हूँ मार्केटिंग के हवाले से एसईओ का कोर्स जो है वो टॉप पे आना चाहिए, तो एसईओ में मैं टॉप पे आना चाहिए। अब मेरा यूआरएल क्या होगा, यहाँ पर ये एसईओ का कोर्स आ गया, यहाँ मेरे पास ये होगा अब यूआरएल जो मेरा टारगेट यूआरएल होगा, ठीक है। अब मैंने जब भी काम करना है मैं इस यूआरएल के ऊपर काम करूंगा, फिर मैं इसी यूआरएल के थ्रू मैं इसके पेज सोर्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास टाइटल आएगा वो मेरे पास इधर आएगा, मैं इसको कहता हूँ ये मेरे पास होगा टाइटल, ठीक है। ये चीजें सिर्फ एक दफा बनाकर आप लोगों ने रख लेने हैं, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर जब हम वो लिखते हैं ना तो ये वैसे ही साइन उसके साथ आ जाता है, एसईओ एंड एसईएम, ठीक है। अब वो एंड को वो या स्पेस को वो इस तरह कंसीडर कर देता था। अब क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बात करूंगा तो देखना इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज होगी। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी और आप यहाँ पर आ जाऊंगा ये। अब जो इसके कीवर्ड होंगे ना यहाँ पर नीचे कीवर्ड्स, अब वो सारे के सारे कीवर्ड एसईओ के रेलिवेंट होंगे, क्योंकि मैं बात यहाँ पर एसईओ की कर रहा हूँ। एसईओ कोर्स इंदौर, बेस्ट एसईओ कोर्स, एसईओ कोर्स, हाँ तो एसईओ कोर्स, ये तो एसईओ कोर्स, वो एसईओ के हवाले से ही मैं सारी डिस्कशन करूँ। अब इसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, अब मैं इनको भी क्लोज करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो यहाँ पर भी जब मैं आऊंगा सबसे पहले काम क्या कह रहा है, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ठीक है। क्या रहा जी, टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, वही फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन ये एक ही बात है, ठीक है, कॉपी पेस्ट सेम कर दो आप। अब वो आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, जहां वो आपकी कंफर्मेशन भेजेगा आपको अपनी वेबसाइट, कुछ अपडेशन भी भेज दिया करेगा, कंफर्मेशन भी भेज देगा, सारी डिटेल वगैरह इस पर आती रहेगी। कैटेगरी, अब वो जो आपने कहा था कैटेगरी के ऊपर कि मेरी अगर वेबसाइट चल रही है एजुकेशन की, तो मैं यहाँ पर एजुकेशन की कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरी वेबसाइट चल रही है न्यूज़ की तो मैं यहाँ से न्यूज़ सिलेक्ट करूंगा। अगर मेरी वेबसाइट चल रही है कि बिजनेस सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर हाउस, ग्राफिक्स इंडस्ट्री, मीडिया समथिंग किसी भी चीज़ की आ रही है तो मैं यहाँ पर वो चीज़ सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं एक को यहाँ पर फिल करता हूँ, पहले एक को मैं सिर्फ मेन वेबसाइट का .com तक वाले को फिल करूंगा। बाद में फिर मैंने वो जो दूसरा सब यूआरएल, दूसरा जो आगे यूआरएल बनाया हुआ था उसके ऊपर हम एक फिल करेंगे, ताकि दोनों का आप बेशक पहले दूसरा कर लें, लाजिम नहीं है कि क्या करना है। आप बेशक पहले 500 वेबसाइट मेन डोमेन की बना दें, यानी अपडेट कर दें, बाद में फिर अगले यूआरएल्स को पकड़ते जाओ। एक यूआरएल थोड़ी होता है एक वेबसाइट के अंदर, पता नहीं कितनी यूआरएल्स होते हैं। तो अब सोचो, मैंने तो सिर्फ 2 महीने का कहा है आपको, एक वेबसाइट के अंदर 20 यूआरएल है तो लग गया ਤੁਹਾਡਾ साल तक कितने। इसलिए कहा सबसे ज्यादा जो टाइम होता है वो आपका बैक लिंक्स का यूटिलाइज होता है कंपनीज के अंदर एसईओ करते हैं। ये हर कंपनी का जब आपको अप्रूवल की ईमेल आती है, कोई आपको 15 दिन के लिए अप्रूव करता है, कोई आपको 1 महीने के लिए अप्रूव करता है, कोई आपको 1.5 महीने, ये नहीं कि लाइफ टाइम नहीं होते। फिर पेमेंट नहीं, फिर वो रिमूव कर देते हैं। वो पहले ईमेल आती है कि भाई आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हो इतने पैसे दे दो, नहीं तो हम इतनी देर बाद इसको रिमूव कर देंगे। वो फिर अपनी वेबसाइट से रिमूव कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो लाइफ टाइम आपको कहती हैं, और वो वाली वेबसाइट्स होती हैं रेसिप्रोकल लिंक की। अब जो रेसिप्रोकल लिंक का होता है, आगे शायद कोई एग्जांपल आए तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, अगर ना आ सके तो मैं वर्ड बता देता हूँ ताकि काम करते वक्त कभी आपके पास आ जाए तो पता हो कि वो लाइफ टाइम।
लाइफ टाइम कैसे होगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं, एक आध दे एक आध ले, ये मेरी वेबसाइट का लिंक आप अपनी वेबसाइट पे लगा दो और आपकी वेबसाइट का लिंक मैं अपनी वेबसाइट पे लगा देता हूँ। उसके लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। वो तो जैसे ही मैं लगा दूंगा 2 दिन या उसी वक्त 24 आवर्स के अंदर अंदर उसकी वेबसाइट के ऊपर भी लग जाएगा बैकलिंक। और जब तक मेरी वेबसाइट के ऊपर उसका लिंक लगा रहेगा और तब तक उसकी वेबसाइट पे भी लगा रहेगा, वो चाहे आप लोग 1 महीना लगाओ या 1 साल लगाओ या हमेशा के लिए लगे रहने दो। ठीक है, इस तरह का जब आप लोगों ने काम करना है तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर एक मेन्यू ऐड कर देना है, आर पार्टनर्स का, आर प्रोजेक्ट्स का, या एबीसी समथिंग मार्केटिंग का, या कुछ भी एक मेन्यू बना दिया, एक पेज बना लिया। उस पेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो लिंक्स होंगे रेसिप्रोकल, बस वो यही रेसिप्रोकल ही होते हैं। तब तक जब तक भाई दूसरी वेबसाइट ने लगाया हुआ है, मसलन मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट का लिंक लगाया, ओके, अब या तो आप रिमूव कर दोगे पहले तो फिर मैं भी रिमूव कर दूंगा, या मैं रिमूव कर दूंगा पहले फिर आप भी रिमूव कर दोगे। आपकी मर्जी है, लगा रहने दी तो लगा रहने दे, नहीं है तो भाइयों ने कर दिया तो मैं भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह इसको बोलते होते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पर ये वर्ड आगे कहीं आएगा तो रेसिप्रोकल का ही आएगा, कोई और वर्ड नहीं लिखा हुआ होगा। इसी तरह यहाँ ये तीसरी ऑप्शन होगी वो रेसिप्रोकल की। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही ना, एक आ रहा है पेड आ रहा है और एक आ रहा है फ्री आ रहा है, और इधर ही आएगी रेसिप्रोकल। यहाँ पर जब आपका यूआरएल आएगा तो नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा रेसिप्रोकल यूआरएल, आपने वो यूआरएल पूरा कॉपी करके अपने पेज के अंदर पेस्ट कर देना, वो आज हाइपरलिंक बन जाए। ठीक है, तो इस तरह वो आ गया आपका। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ जी कि मैं इसको रेगुलर के ऊपर मैंने चूज करना है, और यहाँ आके मैंने जी पहले मेन साइट का मैं यूआरएल लगा। अच्छा, आप में से अब बहुत से लोगों की वेबसाइट नहीं होगी, और वो एज ए प्रैक्टिस क्या करेंगे, वो आप में से जिन जिन लोगों की वेबसाइट्स हैं उनका काम कर दो प्रैक्टिस के लिए। कभी आप उनके एक दूसरे के साथ करके उसके थोड़े बैकलिंक जनरेट करवा दो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और उनका भी काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा से एक ही चीज कहता हूँ, ग्रुप। ठीक है, टीम वर्क। अगर ग्रुप की समझ नहीं आती तो टीम वर्क ले लो, टीम वर्क के अंदर काम करो, आप सबको फायदा होना, किसी को नुकसान नहीं होना कभी। आज किसी के लिए काम करो, कल को वो आपके लिए काम करेगा। आज आप किसी के लिए मुंह बनाओगे तो कल को डेफिनेटली वो भी ऐसे ही करेगा। तो इसीलिए टीम वर्क के अंदर काम करना सीखो। ओके, अच्छा जी, सॉरी मैंने वो गलत जगह पर मैंने पेस्ट कर दिया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट करना। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसका लेता हूँ टाइटल। यहाँ से मैंने इसका टाइटल ले लिया और मैं इधर ही आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आगे डिस्क्रिप्शन देखो, अगर मैं इसको छोड़ भी दूँ ना सारी चीजें तब भी वो सबमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा अगर इसने यूआरएल जो है वो कहा है कि भाई वो यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, स्टार का साइन नहीं है ना, बस भर दो तो ठीक है, नहीं है तो नासी ऑप्शनल है, लेकिन जरूरी है कोई क्लिक करके कहाँ जाएगा। अगर उसने कहा मैं तो फिल करूंगा, ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन की तरफ आता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी वही डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर भी वही डिस्क्रिप्शन, और ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, मैं कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एसईओ समथिंग है वो जो भी पहले लिखे हुए मैं वही इसके ऊपर कॉपी कर देता हूँ, और ओके, फिलहाल मैं इसको भी वही वाले जो यहाँ पर भी कीवर्ड है मैं लिख लेता हूँ। अब नेम क्या जी आ गया, आपकी ईमेल आईडी, ये आपने, हाँ नहीं, ये आपने अपनी पर्सनल ईमेल नहीं यूज किया। हाँ, आपकी अगर अपनी वेबसाइट, अपनी पर्सनल वेबसाइट, देन आप यूज करो। अगर किसी क्लाइंट का काम है तो क्लाइंट के लिए एक न्यू ईमेल आईडी बनाओ, क्योंकि कल को जब आपने क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है ना, तो क्लाइंट ने कहना है कि जो मेरा काम किया है भाई वो मेरे हैंड ओवर करो, तो आपने सारा काम किया होगा इस ईमेल आईडी की बेस के ऊपर, अपनी पर्सनल, तो वो तो नहीं उसको दोगे। तो इसीलिए हर क्लाइंट के लिए एक ईमेल आईडी न्यू बना लो। ठीक है, और उसी के थ्रू ये सारा काम करो ताकि कल को आप वही ईमेल आईडी का यूजर नेम पासवर्ड उठाओ और क्लाइंट के हैंड ओवर करो कि भाई इसके अंदर सारा रिकॉर्ड है, सब डाटा इसी के थ्रू हमने किया हुआ है, आर्टिकल सबमिशन, फ्लां सबमिशन, एबीसी समथिंग, कुछ भी काम किया सब कुछ इसी से, यानी आपका बिजनेस प्रोफाइल बनाई है, लोकल बिजनेस समथिंग प्लेसेस सबमिट किया गया है, साइट मैप सबमिट किया है, एबीसी सब कुछ भी एसईओ का काम किया है,
उसी की ईमेल आईडी देना चाहिए, क्योंकि कल को उसने ये अपना साइट मैप भी तो अपडेट करना है, कल को उसने अपने साइट में गूगल कंसोल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही वो भी तो करना है। अगर आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी तो कैसे उसको करोगे आप? हर क्लाइंट के लिए सेपरेट ईमेल, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कैटेगरी। मैं कहता हूँ जी मेरी कैटेगरी सामने ही आ गई एजुकेशन, बाकी इधर बहुत सी बनी हुई है। ओके जी, एजुकेशन की कैटेगरी आ गई। अब कैप्चा कोड, कैप्चा कोड के अंदर आएगा 96 आएगा, ठीक है, 3559, और मैं इसे करता हूँ आई एग्री और कंटिन्यू, ये ले। अब ये मेरे पास उसने कहा जी के ओके जी डन हो गया। यहाँ अब वो कोई प्रॉब्लम कर रहा है, इनवैलिड, अच्छा कैप्चा जो था वो इनवैलिड था, टाइम आउटसाइड हो गया होगा, 842664। रोबोट्स आके बहुत ज़्यादा सबमिशंस करते हैं ऑटो, इसलिए वो कैप्चा लगाते हैं तो फिर वो नहीं आता। अच्छा वो भी कोई इंटरनेट का या वेबसाइट का कोई वहाँ पे फिर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि योर लिंक हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके जी, फिर आपने अपने एक्सेल की शीट में जाना है, उनसे कहना है कि अभी वेटिंग फॉर अप्रूवल या पेंडिंग, जो भी आप एक स्टेटस लिखना चाहते हो वो आप उसमें लिख सकते हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर अभी साइट्स में कुछ अब एरर आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया सबमिट, क्योंकि ये सारे का सारा वो क्लीन हो गया। अब अगर मैं दूसरी साइड की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने हमारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टेप 1। अब देखो ना चेंज हो गया। अभी मुझे यहाँ पर वो कोई ऐसा वर्ड नज़र नहीं आ रहा जो मैंने सब कुछ बोला था कि सबसे पहले आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, कहीं पर मुझे नहीं नज़र आ रहा। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे ये भी मैंने बताया था कि इन केस अगर वो सारे वर्ड लिखे हुए नज़र नहीं आते, सबमिट यूआरएल, ऐड यूआरएल, सबमिट साइट, सबमिट लिंक, सब, तो फिर हमने क्या करना है। अब यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा मुझे, कहीं पर नहीं, तो फिर हमने क्या करेंगे उस कंडीशन में, सबसे पहले जो सामने कैटेगरीज नज़र आ रही होंगी हम उस पर क्लिक कर देंगे। ये वर्ड बोला था, याद है। अब देखिए मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास जो भी एबीसी समथिंग कोई वर्ड है, मैं कहता हूँ चलो जी एजुकेशन है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर देखो कुछ कहीं पर लिखा हुआ नजर आया, राइट टॉप पे देखो आ गया लिखा हुआ, भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट। यहाँ तो ये मेन साइड के ऊपर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आ जाएगा, अगर ना हो तो हम कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे देन आएगा इस तरह का। ओके, अब देखो मैं फिर इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर उसने मुझसे क्या पूछ लिया, वही चीजें, फॉर्म आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट का जो टाइटल है, अब मैं देखो, अब मैं इसको निकाल देता हूँ मेन वेबसाइट, अब मैं इस यूआरएल को सबमिट करूंगा। ओके, यहाँ पर आऊंगा और यूआरएल सॉरी ये वाली है, ओके हो गया। अब इसी यूआरएल के हिसाब से मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड लिखूंगा, ये नहीं कि मैं पहले वाला मेन की ही सारी रगड़ता जाऊं, ये भी फ्लॉप एसईओ है। लोग क्या करेंगे, आप लोग जब कहीं कंपनी में जाएंगे, जो तो जूनियर रिसोर्सेज होंगे ना, वो देखना एक ही चीज को हर यूआरएल के ऊपर कॉपी पेस्ट करते हुए नजर आएंगे, और फिर उनकी वेबसाइट रैंक ही नहीं करती, आता ही नहीं कुछ सामने, रिजल्ट ही नहीं आता। हाँ जी, तो इसीलिए हम लोगों ने रेलिवेंट काम करने हैं। एसईओ जो भी काम करो रेलिवेंट करो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर तो बस एवं ही चल सो चल काम करते रहोगे तो ना आपको कभी मजा आना काम करने का, ना क्लाइंट आपसे हैप्पी होगा। आपको कब मजा आएगा काम करने का, जब आपकी साइट रैंक करेगी, तब खुशी होगी कि यार मैं तो इस कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ, पहले 20वें पेज पे थी, आज 10वें पेज पे हो गई है, 5वें पेज पे हो गई है, आज पहले पेज पे आ गई है। पहले पेज पे आने के लिए बच्चों 3-4 महीने का पेशेंट रखना है, 2-3 दिन का नहीं। ओके, 3-4 महीने का कम से कम आप लोगों ने रखने, कम से कम, मैं बार बार कह रहा हूँ, 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर, क्या आपने कीवर्ड कौन सा टारगेट कर रहे हो, उसका कंपटीशन कितना है। ठीक है, अच्छा अब मैं इधर आता हूँ, अब मैं इधर आके मैं कहता हूँ जी कि ये इसका टाइटल है। ओके जी, मैंने इसको यहाँ पर लिखा। अब ईमेल आईडी, और ये फिर वही देखो डिस्क्रिप्शन। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है मैं ये लिखूंगा एसईओ, या जो भी उसका यूआरएल होगा, ठीक है।
ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो कि भाई ये जो कैप्चा कोड है वो इधर आएगा, लेकिन कैप्चा कोड यहाँ पर अब जरा थोड़ा चेंज है। मैं कहता हूँ 1, ठीक है, O Q, ये सारे कैपिटल हैं, J E 0, ओके। अब नीचे उसने देखो ये दिया हुआ है, पहले वो टॉप पे थे कि फ्री है, पेड है या क्या है, अब वो यहाँ पर इधर आ रहा है फ्री, बिल्कुल है। लाइबा इरशाद, अकील अहमद, मिसबा सरदार, मुबीन अली। मुबीन अली। अच्छा, अब मैं इधर आ जाता हूँ, इधर से ये अच्छा, अब यहाँ पर ये नीचे आ गया कि फ्री वाला है, और उसने कहा जी जब भी मैं कभी इसको रिव्यू करूंगा तो ओके, बट कोई टाइम मैं आपको नहीं देता, वी कैन नॉट गिव एनी टाइम। उसने कहा मैं को टाइम नहीं दे रहा, जब कभी रिव्यू करके अप्रूवल होगी तो होगा, नहीं तो रहने देंगे। ठीक है, मैं इसको फ्री करता हूँ और सबमिट करता हूँ, ये लो ओके हो गया। अब आप लोग इसी तरह को 2-3 सिर्फ वेबसाइट को एक दफा सर्च करके देखो, फिर मैं फॉरम्स की तरफ आगे चलूंगा। ठीक है, अभी पहले एक दफा 2-3 डायरेक्टरी सिर्फ सर्च करके, एवं ही कोई बेशक google.com का लिंक ऐड करके एक दो को सबमिट करके देखो कि आपको समझ आई कि नहीं आई। ज्यादा टाइम नहीं मैं दूंगा, सिर्फ 1 या 2 डायरेक्टरी सबमिशन करूंगा, ओके। एक सेकंड बात सुन रहा है।
अच्छा तो उस पे जाएंगे तो कंप्लेन के आप जो मेल पे आ गया वो चला जाएगा। टाइटल ये है आपका, यही है क्लास कंपनी, ये क्या कर रहा है क्लॉथ, एक क्लॉथ है क्लास क्लिप्स कंपनी पूरा यही है ना डैश में। जैसे नहीं आएगा इसको डर किस पे चले जाओ। बता रहा हूँ आपको 24/7 tirari web directory.com। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। अच्छा ये यही है या ये पूरा अच्छा डबल के अंदर ये यहाँ पर हाँ जी, हो गया। ओके, कर लो। एक्सेल शीट लाजिम बनानी है एसईओ रिपोर्ट के नाम से। ओके, एसईओ रिपोर्ट्स के अंदर नीचे वो सेक्शंस होते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। वहाँ पे आप लिखोगे गूगल कंसोल, उसका स्टेटस, फलां फलां स्टेटस, जो जो काम करते गए वो शीट के अंदर रखते रहना है। कार्य जी, ये ना स्पेस और उसका एड्रेस से कन्वर्ट कर देता है, इसको डिलीट करके ना ये एंड के साइन को कन्वर्ट करता है। जैसे लिखा हुआ है किड्स एंड क्लोथिंग, तो इसको आप खुद मैनेज कर, जैसे मैंने इसको रिमूव करके खाली मैनुअली यहाँ लिख दो। हाँ, रिमूव कर दो आप, खाली कोमा है। हाँ, वो होता है ये HTML जो है ना, वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे किड्स एंड का साइन लिख दिया, वो जब हम लिखते हैं ना तो वो उसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है।
वालेकुम अस्सलाम। ये 10 मिनट तक फ्री होते हैं। जी शाबाश शाबाश। हाँ वही, लेकिन हर लिंक का डिफरेंट होता है, कीवर्ड डिफरेंट होंगे, सबके कीवर्ड सेम नहीं होंगे, हर लिंक के डिफरेंट कीवर्ड होंगे। सर इसमें ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में या नहीं? अब देखो एक एरर आया, चलो जब जब एरर आते हैं ना तो ये देखो यार, इस तरह की वेबसाइट के ऊपर एरर आते हैं ना आप लोगों के पास, कई देखे होंगे। हाँ, और यहाँ पर फिर हम उसको एडवांस में जैसे टेक्निकल बंदे होते हैं तो वो फिर इसको कहते हैं कि अनसेफ कर। ठीक है, ये मसला क्यों आता है? डोमेन वेरिफिकेशन याद है, सुबह कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एक HTML कोड होस्टिंग के अंदर रखा था और देन वो फिर अप्रूव हुई थी गूगल कंसोल, करवाया था ना, ये तब मसले आते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ तो अपनी होस्टिंग चेंज की होगी, यहाँ को मसला आया होगा तो यहाँ तक, और अगर ये भी ओके हो फिर भी उसके बाद ये एरर आया, फिर इट्स मीन आपकी वेबसाइट के अंदर मालवेयर है, यानी वायरस है। ठीक है, फिर वो होस्टिंग से हमें क्लीन करना पड़ता है, अगर फिर भी आ जाए तो।
लो जी, मैंने फिर भी काफी ढूंढ ही लिया, इधर देखो जरा। ये कौन रेसिप्रोकल ये रेसिपी मैं ना काफी वही सर्च कर रहा था कि आपको एक दफा मैं दिखा दूं कि अभी वो क्या होता, क्या कैसे आता है रेसिप्रोकल। इस वेबसाइट के अंदर आ गया है, देखो एक रेगुलर लिंक है जो कि फ्री है, और एक है रेसिप्रोकल, वो भी फ्री है। वो ये वाला चीज होता है। मैं इसको रेगुलर रेसिप्रोकल सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल का देखो यूआरएल की सेपरेट सेक्शन होगा। अच्छा, ये उसका भी अपने डालना है। हाँ, वो फिर इधर आएगा, बताया ना कि इसी तरह। और सम टाइम कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होंगी, उसने पूरा HTML कोड दिया होगा जिसमें उसकी वेबसाइट का लिंक होगा रेसिप्रोकल। और अगर ना दिया हो तो फिर हमें खुद से HTML का वो कोड बना के हाइपरलिंक का वो हमें लगाना पड़ेगा वहाँ। अगर किसी को HTML नहीं भी आती होगी ना, तो चैट जीपीटी जिंदाबाद, वहां से हम एक कोड छोटा सा जनरेट करवा देंगे। ठीक है, इस तरह ये मैं सर्च कर रहा था कि आज मेरे सामने, तो मैं आपको बता दूं। सर ये सबमिट करने के बाद ईमेल भी जाती है। अब यहाँ तो उसी टाइम आ जाएगी, 24 आवर्स के अंदर आ जाएगी। या अगर ना आए, ये भी आप देखो, सम टाइम ईमेल हमें नई नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वो ईमेल जंक में चली जाएगी। अब जंक में जाती है, ठीक है। ये होगा, अगर कभी हमें ईमेल का नोटिफिकेशन ना आए या उसकी ईमेल आ ही नहीं रही, तो अपनी जंक का फोल्डर जाके चेक कर लेना, वो स्पैम का है। अगर जंक नहीं है तो स्पैम का वर्ड होगा, उसको जाके चेक कर लेना, वहां पे होगा। ठीक है, चलो जी, आ जाएगी, कोई इशू नहीं है वो सर जंक। मैंने बोला था हमने वो की है कि हाँ, वो देख लो, हम तो आ जाती 24 आवर्स के अंदर आ जाएगी। सक्सेसफुली का मैसेज आया है ना? सर वो पेज चला गया, सबमिट किया तो पेज जैसे नहीं, वो आता है, मैसेज आता होता है, योर लिंक हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये लाजमी आता है लिखा हो। उसमें वो कर दिया कहता है ईमेल पेज पे नहीं आएगा। चलो, अच्छा, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट बच्चों, जरा 2 मिनट इधर और। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फॉरम सबमिशन। सबसे पहले तो डायरेक्टरी सबमिशन में किसी को कोई मसला नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 1000 डायरेक्टरी सबमिशन। क्या कहा मैंने? ये मिनिमम बता रहा हूँ, 1000 टारगेट होना चाहिए, जिसमें से आपको अप्रूवल मिलेंगी कितनी? 100 तक शायद, 2 से 3 माह में। 2 से 3 माह में। तो अगर आपके बैकलिंक है 100, यानी आपके रेफरेंस है 100, आपका नाम लेने वाले 100 लोग, वैल्यू तो है ना? ठीक है, तो जिनके नाम लेने वाले ही 2 लोग होंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमने अपने बैकलिंक्स बढ़ाने हैं, अपने रेफरेंस, अपने फॉलो बनाना है। ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं फॉरम्स। फॉरम्स क्या होते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज फॉरम। फॉरम्स होते हैं डिस्कशन पॉइंट्स। क्या कहते हैं? डिस्कशन पॉइंट। अब डिस्कशन पॉइंट क्या क्या होता है, कौन बताएगा जरा? डिस्कशन पॉइंट्स किस लिए बनाए जाते हैं, क्या होता है, व्हाट इज, क्या होता है? नहीं पता? नॉर्मली जो कन्वर्सेशन नहीं होता है, पॉइंट हम टॉपिक रखते हैं उसके ऊपर हम सर्चेस करते हैं। यस, गुड हो गया, गुड हो गया। मसलन के हमने कोई ऐसा टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हो, ये होता है डिस्कशन। अब यहाँ पर ये भी एक फॉरम ही है ना, एजुकेशन फॉरम, ये क्लासरूम आप बैठे हुए हो, यहाँ पर हम एसईओ की डिस्कशन कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आप मुझे अपने बारे में बता रहे हो, कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हो, कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं डिस्कस करते करते आपने मुझसे पूछा, सर फॉरम से या मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही, मुझे बताओ क्या करूं। यही यहाँ बैठ के बात होगी। मैं कहूंगा कि यार ये काम कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। अगर तो मजीद डिटेल से देखना है ना, ये वाला लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो, मैं पूरी डिटेल के साथ, मैंने आर्टिकल लिखा, वीडियो बनाई, समथिंग कुछ भी किया है, ओके जी। आप आओगे, डिस्कशन चल रही होगी, आप क्लिक करोगे, ऐसा ही होगा। आप हो, 2 है, 20 है, 50 है, जितने भी लोग उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, सबको नोटिफिकेशन जाएगा, आपका वो बैकलिंक काउंट होगा और सारे वहां पे मूव कर जाएंगे। अब ये डिस्कशन पॉइंट हर टॉपिक पे होते हैं, कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे बात कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग पे बात कर रहा है, कोई एआई पे बात कर रहा है, कोई घर के मसलों के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई किसी पे बात कर रहे हैं, कोई ये ऐसे मिल जाते हैं ना, कितने डिस्कशन पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है,
इसके अंदर सबसे बेहतरीन जो वेबसाइट है वो है कोरा, शायद नाम आप लोगों ने किसी ने सुना हो, QUORA, कोरा। कोरा तो बेहतरीन वेबसाइट है, मैं बहुत ज्यादा उसको मैं खुद भी यूज करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोरा को खाली नाम ना लूं तो जैसे हमारे पास डायरेक्टरी सबमिशन की बेशुमार लिस्ट है, इसी तरह फॉरम्स की भी बेशुमार लिस्ट। यहाँ पे क्या है, हमें रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता। अगर मैंने फॉरम्स के ऊपर काम करना है तो मुझे उसकी वेबसाइट पे लॉगिन होना पड़ेगा, रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर मुझे अपना टॉपिक सर्च करना पड़ेगा कि यार इस टॉपिक के ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन या कोई डिस्कशन चल रही है, फिर मुझे उस डिस्कशन का पार्ट बनना पड़ेगा। ये होता है। ओके, वहां पे भी मकसद हमारा क्या है, अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर। मकसद हमारा ये, मैंने पहले ये नहीं कि सीधा URL जो है बाबू आपको ब्लॉक भी कर देगा, यानी उसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपने आंसर देना है। आंसर के अंदर कहना है कि यार यहाँ पर जो है इस वक्त तो मैंने शॉर्ट आप लोगों की थोड़ी हेल्प की है, डिटेल अगर आप लोग इसको जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, जिस जो भी है, तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो, आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। मकसद ये है हमारा, और ये होगा आपका एक बैकलिंक। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इधर डायरेक्टरी की जगह कर देता हूँ फॉर्म। लो जी, फॉरम बैकलिंक लिस्ट, ये नीचे आ गया। अब कहता है जी कि ये 100 फॉरम्स हैं, ये 250 फॉरम्स हैं। अब देखो जैसे हमारे पास डायरेक्टरीज की इतनी अच्छी खासी लिस्ट आ गई थी, इधर भी हमारे पास अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ले ये आ गया। देखें जी, ट्विटर भी एक फॉरम है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए ज्यादातर, पॉलिटिक्स या बिजनेस, बस ट्विटर इसके लिए इधर आ गया। स्टैक ओवरफ्लो क्या है, अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है, वेब डेवलपर हो तो उसके एक अलग वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो है। ये नाम अभी ले रहा था मैं, कोरा कह रहा था, ये भी देखो टॉप 3 2 के अंदर इसका नाम है ऐसे। तो कोरा तो बेस्ट है, मैं खुद इसको बहुत ज्यादा, फिर रेडिट ये भी बहुत कमाल है। फिर ये सारी ये वाली वो चीजें थी जो टॉप पर थी, पहले वाली टॉप 5 के अंदर थे। बाकी अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये देखो डिफरेंट हमारे पास आ गया। अब बॉडी बिल्डिंग का अलहदा फॉरम्स है, पेशेंट का अलहदा है फॉरम्स है, ट्रिपल एल है, कुछ ऐसे फॉरम्स होते हैं जो मल्टीपल टैलेंट जोड़ते हैं। आपने अपनी नीश, अपनी कैटेगरी के रेलिवेंट इनको चूज करना है। मसलन मैं कह देता हूँ यहाँ से आ गया, ये हेल्थ है, मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर लिया, फिर उसके बाद आके मैं इधर से जी इधर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, मैं इसके ऊपर इसको ओपन कर लिया। फिर ऑनवर्ड चलते चलते फ्री फॉरम्स आ गया, मैं इसको कह देता हूँ ये वाला आ गया। मीन्स काफी ज्यादा मैंने वो 3 4 लिंक ओपन कर लिए। अब देखो, सबसे पहले आपने होना है लॉगिन, यानी अपना अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पर देखनी है कि क्या क्या डिस्कशन चल रही है। ये आ गया जी कि व्हाई डू इमेजेस क्रिएटेड बाय द एआई वेरियस, कहता है ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या वो एआई इमेजेस के ऊपर बात कर रहा है। आपका अगर उसके रेलिवेंट कोई बातचीत है, आपका टॉपिक उसके रेलिवेंट है, तो आ जाओ एंटर मारो इसके ऊपर और आके अपनी बात, तो उसका आंसर दो जिसने को क्वेश्चन किया हुआ है। आंसर के अंदर अपना लिंक ऐड कर दो, बैकलिंक। हाँ, हम फ्री में तो किसी की नहीं ना मदद करने जा रहे कहीं पे, कोई इधर कौन सा मुझे यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कोई बिजनेस मिल जाना है फ्री वाला। अब वो कहता है कि जी सेफ्टी मेथड डिक्रिप्ट एक्सेस लॉग PHP फाइल्स ऑन द विंडो 11, जिसको इसके बारे में पता है तो उसका आंसर दे, साथ में अगर नहीं है तो अपनी वेबसाइट का लिंक दे दे। ये सारे के सारे ये बेसिकली कि आईटी के रेलिवेंट आ गया तो ये। इसी तरह एजुकेशन के लहदा फॉरम्स होंगे, न्यूज मैग्स के लहदा फॉरम होंगे, एसईओ बिजनेस सर्विसेज के लहदा फॉरम्स होंगे। तो सबके अलग अलग फॉरम्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसे फॉरम्स होंगे जहां पर मल्टीपल हर तरह की डिस्कशन हो रही है, वो सिर्फ कुछ होंगे। तो ये भी आपने अपनी एक्सेल की शीट के अंदर उधर आपने अपडेट करना है कि एजुकेशन का ये है, न्यूज के ये हैं, सर्विसेज के ये हैं, ई कॉमर्स के ये हैं, फलां के ये हैं, तो फलां के ये हैं। बाय कैटेगरी आपने अपनी एक्सेल की शीट बना ली। अब इसमें भी अगला फॉरम मैं देखता हूँ, ये देखें। अब नेक्स्ट फॉरम के अंदर भी ये सारे देखो क्वेश्चंस आंसरिंग हो रही है और आपने फिर इसको ज्वाइन करना है और ओके। मैं किसी एक को यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब वो मुझसे ये कोड उसने पूछा कि ये जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड है इसके अंदर मसला आ रहा है, ये आ रहे हैं, मुझे इसके अंदर हेल्प करो कि ये वाली फाइल है। अब अगर मैं डेवलपर हूँगा तो मैं इसका आंसर दे सकूँगा, अगर मैं डेवलपर नहीं हूँ मैं नहीं दे सकता आंसर इसका। ओके, फिर वो एक आंसर आया, उसने उसको पूरा कोड जो है वो बना कर दे दिया।
अगर आप हो, देखो आपने अपना आंसर ऐड करना है, मैंने इधर एबीसी कहता हूँ यार यही वाला, फॉर एग्जांपल जी मैं ये पूरा आंसर लिखा, जो भी इसका आंसर बनता है मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ यहाँ, क्योंकि अभी वो ड्राफ्ट है, क्योंकि मैंने वो क्या नाम है उसका, अभी लॉगिन नहीं हुआ हुआ। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब हमने डायरेक्ट लिंक पेस्ट नहीं करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। ओके, मैं कह देता हूं कि इस तरह के बहुत से ट्यूटोरियल्स, बहुत सी इंफॉर्मेशंस आप मेरे वेबसाइट के ऊपर आके देख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर, अभी मैं ये लिखता हूँ फॉर मोर इन्फो, ठीक है, अभी फिलहाल ये, लेकिन आपने उसको कंप्लीट लिखना है जो मैंने वर्ड बोले। अब वो कैसे होगा, मेरी वेबसाइट का नाम क्या था, फॉर एग्जाम्पल जी जैफ इंस्टीट्यूट, ओके। अब मैंने जैफ इंस्टीट्यूट के ऊपर आऊंगा यहाँ, अगर आप डायरेक्ट लिंक पेस्ट करोगे ना वो आपको ब्लॉक कर देगा, ये मेरी बात याद रखनी है, और उसमें डायरेक्ट लिंक नहीं पेस्ट करना। अच्छा जी, मैं इधर आऊंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये ऊपर यहाँ पर लिंक होगा, ठीक है। अब उस लिंक के ऊपर मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा अपनी साइट, ये लो। अब उसके सामने जब मैं पोस्ट करूंगा ना आंसर, तो ऐसे नहीं जाएगा, जैफ इंस्टीट्यूट के ऊपर वो माउस ओवर ये देखो लेके आ रहा है, ये उसका आंसर, ये वो काम करना, बस एक इस चीज का क्या, जैफ ये जो भी आपका नाम है, लाजिम नहीं कि आपने हमेशा जैफ लिखना है, क्योंकि मैं उससे बता रहा हूँ जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, जो आपका टाइटल है, जो आप कीवर्ड कर रहे हो तो नीचे लिख रहा होगा वो, तो यूजर के सामने देखो इस तरह जाएगा कि फलां शख्स ने ये आंसर दिया है उसको, और उसने अगर लिखा है कि भी इस तरह के मजीद ट्यूटोरियल, मजीद इंफॉर्मेशन फलां के लिए, किसी के लिए मेरी वेबसाइट पे जाओ आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो जो मेरी वेबसाइट पे जाओ के अंदर मेरी वेबसाइट का जो टाइटल कीवर्ड होगा ना, उसके ऊपर आपने ये लगाना है, ताकि उसके ऊपर वो जाए, ये देखो लिंक बन गया, मैं इसके ऊपर आऊंगा, क्लिक करूंगा और सीधा आपकी वेबसाइट, जो भी लिंक आप लोगों ने दिया होगा क्लाइंट का या किसी वो उसकी वेबसाइट पे चला गया, और इधर से आपका एक बैक लिंक। फिर अगेन लास्ट स्टेप के ऊपर मैं कहूंगा, रिमेंबर यहाँ पर डायरेक्टली लिंक नहीं पेस्ट करना। बेशुमार वेबसाइट मिलेंगी जिनका ये एडिटर नहीं होगा, उस वेबसाइट को चुप करके बंद कर देना, वो काम की नहीं है हमारे, क्योंकि वो वहां से हमें ब्लॉकेज के ज्यादा चांसेस होंगे, ब्लॉक मिलेंगे या उसको अप्रूवल ही नहीं मिलेंगे हमारे क्वेश्चन के, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको, एक होता है डू फॉलो और एक होता है नो फॉलो, एसईओ की लैंग्वेज के अंदर आता है। ये डू फॉलो लिंक है जहां पर हम लिंक, हाइपर लिंक लगा सकते हैं। नो फॉलो का मतलब डायरेक्ट लिंक, उसका इतना रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ लोगों ने हाइड किया होता है, उसके ऊपर क्लिक करने से वो जाता नहीं है, फिर उसको कॉपी करना पड़ता है, फिर वो जाना पड़ता है, इतना काम नहीं कोई करता, क्लिक करेगा सीधा उधर, वही तो कह रहा हूँ, इसको नो फॉलो, वो कहता, वो गोली मार वो कहता है तो यहाँ देखो ह्यूमैनिटी 25 करोड़ की, देखो फिर दुनिया में जाओ, इसी तरह की मेंटेलिटी बहुत से लोगों की होगी। तो हम वो काम करें जो ऑथेंटिक वर्क है, वो काम ही ना करें जो कि लोग छोड़ दें, हमें फायदा ही ना हो, हमारा टाइम जाया ना हो। एनी क्वेश्चन, किसी को फॉरम सबमिशंस के अंदर कोई एक मसला, बस आप लोगों ने रेलिवेंट फॉरम्स ढूंढने हैं, रेलिवेंट क्वेश्चंस ढूंढने हैं। इररेलीवेंट फॉरम्स, इररेलीवेंट क्वेश्चन आपकी वेबसाइट को डाउन करेगा, याद रखनी, बैकलिंक तो मिल जाएगा लेकिन डाउन कर देगा आपकी वेबसाइट को। अगर हम रेलिवेंट चीजों के ऊपर काम करेंगे तो फिर मुझे उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो बस नहीं आएगा, क्योंकि गूगल देखेगा यार इसके वेबसाइट की जो बैक लिंक है वो है 500, ट्रैफिक फिर नहीं आ रही, क्या करेगा गूगल, हाँ अभी वर्ड बोला मैंने, डू फॉलो और नो फॉलो, ये एसईओ के अकॉर्डिंग उसमें चल रहा था, एक वर्ड जो मैंने आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो वही, अगर तो गूगल देखता है कि इसके 500 बैकलिंक है और फिर भी इसको कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, डाउन वेबसाइट। और अगर आपकी वेबसाइट के लिंक 100 है और बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी और एग्जैक्ट पॉइंट के रेलिवेंट है, फिर देखिएगा आपकी ट्रैफिक भी कितनी आती, फिर गूगल भी आपको रैंक देगा। क्लियर, एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन, यस,
उसके बाद वहां पे जो उसने कहा था कितने दिन के अंदर अप्रूवल आएगी, और फिर अप्रूवल फिर होगा वेटिंग फॉर अप्रूवल। हाँ, ताकि आपको कल को ये याद रहे कि इस वेबसाइट पे मैंने पूरी काम करके अप्रूवल आ गई थी और इसने 20-25 दिन का टाइम दिया था, नेक्स्ट टाइम भी मैं यही करूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? क्लियर? लें जी, अभी फिर मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल्स और ब्लॉगिंग इसके ऊपर जाएंगे हम लोग।